पैसे कैसे कमाए ये सोच रहे हो, या फिर इतने एफर्ट्स करने के बाद भी मनी आपकी अट्रैक्ट नहीं हो पा रही ये सोच रहे हो, या फिर मनी रिलेटेड डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो। सो वाई फियर मेरे दोस्त, मैं त्वेषा इज़ हियर। अगर आपकी भी ये सारी कन्फ्यूजन है या फिर और भी जैसे ये कन्फ्यूजन है कि क्या डिसीजन मनी रिलेटेड मैटर में लेना है, क्या नहीं लेना है, अमीर कैसे बने, क्या करे क्या ना करे, इन सारी बातों को आज हम एड्रेस करने वाले हैं विद द यंगेस्ट ऑकल्टिस्ट त्वेषा जैन। बने रहिए इस वीडियो में और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बट नंबर 1, ऐसे लोगों के लिए जो मनी टिप्स है, मनी अट्रैक्शन बनने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सो उसमें से पहले नंबर पे आता है कि इनको अपना बिजनेस करना चाहिए, बिकॉज जब ये जॉब में होते हैं ये बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, इनको पसंद नहीं अपने ऊपर कोई बॉस रखना क्योंकि खुद ही बॉस होते हैं। तो इनको अपने मनी अट्रैक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो है बिज़नेस में काम करे, बिज़नेस अपना खोले। साथ ही साथ ये कभी कभी एरोगेंट हो जाते हैं, तो एरोगेंसी के कारण ये बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी छोड़ सकते हैं। तो इनको ये ध्यान में रखना है कि कभी इनका ईगो जो है या एरोगेंस जो है वो इनकी अपॉर्चुनिटीज़ या मनी के ऊपर ना आ जाए, क्योंकि होता है ऐसा बहुत बार कि कभी कभी हर बारी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर नंबर 1 वाले लोग जो होते हैं वो चार्मिंग टाइप होते हैं, वो ईगो में ज़्यादा रहते नहीं है अनटिल और अनलेस कि आपका नंबर 1 नेगेटिव हो जाए। सो अगर ऐसा होता है तो उनको देखना चाहिए कि ये अपनी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ ना दे। साथ ही साथ ऐसे लोगों को जैसे ये ग्रो करेंगे अपने साथ और लोगों को ग्रो करके लेके चलना है, बिकॉज जितना ये अपने और कोलीग्स को साथ ग्रो करेंगे उतना ही बेनिफिट इनको मिलेगा। बात करते हैं नंबर 2, यानी कि अगर आपका बर्थ नंबर 2 है, सो आपको क्या क्या ऐसी मनी अट्रैक्शन टिप्स आपके लिए हो सकती हैं। उसमें से पहले नंबर पे ये है, क्रिएट अ पीसफुल एनवायरनमेंट इन योर वर्क प्लेस। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि 2 नंबर वाले को अपने आसपास स्ट्रेस नहीं पसंद। अगर ऐसे लोगों के आसपास कोई सामान भी बिखरा हुआ होगा तो इनको नहीं पसंद, नहीं जमता, इनको साफ जगह पे रहना ज़्यादा पसंद है। सो अगर ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे हसलिंग हो रही हो, इधर उधर चीज़ें ढूंढ रही हो, तो वहाँ पे इनको बहुत प्रॉब्लम होती है काम करने में, स्ट्रेस रहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इनको ऐसे इन्वायरमेंट में बैठना है जहाँ पे एक पीसफुल एनवायरनमेंट हो, साफ हो, अच्छा हो। आप कोई शो पीस, वर्क पीस, कोई क्रिस्टल्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क इन्वायरमेंट में। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इनको अपना काम पार्टनरशिप में करना है। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि 2 नंबर वाला कभी कभी डिसीजन लेने में इनसेंसिटिव होते हैं और इनके डिसीजन लिए गए गलत हो सकते हैं। बट जब ये पार्टनरशिप में काम करते हैं देन देयर आर हाई चांसेस कि जब 2 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे तो डिसीजन अच्छा निकलेगा। इसलिए जो 2 नंबर वाला है उसको पार्टनरशिप में काम ज़्यादा करना बेहतर रहता है। साथ ही साथ इनमें एक अच्छी ऑरेटरी स्किल्स होती है, तो और क्रिएटिव स्किल्स भी होती है। तो इनको अपनी स्किल्स को अपनी कंपनी की हेडलाइन, टैगलाइंस इसमें यूज़ करना चाहिए और अपनी क्रिएटिविटी को अपनी मनी में, अपने मनी जनरेट करने में यूज़ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अब आपने नोटिस करा होगा सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो प्लैनेट होता है वो होता है जुपिटर प्लैनेट। अब जुपिटर यानी कि नंबर 3, ऐसे लोगों को जो भी काम करते हैं लोग बड़े स्केल पे करना पसंद करते हैं कि काम अगर करो ना है तो मुझे बड़े स्केल पे करना है, पैसा कमाना है बड़े स्केल पे कमाना है, मैं छोटे से स्टार्ट नहीं करूँगा या करूँगी। सो इस केस में ये रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनको जब भी ये बड़े स्केल में काम ऑल्दो कर सकते हैं, इनका जो लक फैक्टर होता है वो बहुत अच्छा होता है, बट स्टिल इनको जो ये रिस्क है ना बड़े स्केल पे काम करने का कैलकुलेट करके लेना चाहिए। बिकॉज कहीं कहीं ये जो बड़े स्केल पे काम करने का चक्कर है ना, या फिर जो एक इच्छा है बड़े स्केल पे काम करने की, वो ही इनको प्रॉब्लम दे सकती है, वो ही इनको रिस्क दे सकती है। सेकेंड थिंग इज़, ये गुड स्टार्टर होते हैं पर बैड फिनिशर होते हैं, जिसके कारण ये काम शुरू तो कर देंगे बट ख़त्म करने के टाइम उसमें से मन हट जाएगा इनका। सो इनको ऐसा इनके करियर में भी होता है कि किसी भी करियर में लगे रहते हैं, कुछ टाइम तक उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसमें टाइम अपना दिखाएंगे, बट फिर जब वो बिज़नेस या कोई भी काम बहुत आगे तक पहुंच गया, 50-60% पहुंच गया है, बट फिर इनका अपने उसमें से जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म होता चला जाएगा, जो कि इनकी एक नेगेटिव क्वालिटी है और इसको इसमें साफ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो काम करने की। अनदर थिंग इज़ कि ये लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। जो जुपिटर वाले लोग होते हैं जिनका बर्थ नंबर 3 होता है, उनमें नॉलेज भर कर होती है, इतनी ज़्यादा होती है। लाइक ये अपने पास्ट लाइफ से इस लाइफ में लाइक अपनी नॉलेज के बल पे यूटिलाइज़ करने आए हैं, आराम करने आए। ज़्यादातर इन लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल नहीं होता नंबर 3 वाले लोगों की लाइफ में, बट ये चीज़ है कि जितनी नॉलेज इन्होंने एक्वायर करी है अपनी पूरी लाइफ में बर्थ नंबर 3 वाले लोगों ने,
उसका ये इम्पॉर्टेंट है कि अपने नॉलेज को औरों के साथ बांटते लेके चलना है, क्योंकि अगर ये नॉलेज अपने अंदर संभाल के रखेंगे तो इनमें अहंकार बढ़ जाएगा और वो फिर आपको मनी अट्रैक्ट करने में एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो आपको अपनी जितनी भी नॉलेज है वो सबके साथ बांट के लेके चलनी है। बर्ड नंबर 4 जिनका होता है वो रूल होते हैं राहु से। अब राहु एक शैडो प्लैनेट है और शैडो प्लैनेट होने का मतलब ये भी होता है कि या तो इनको कुछ लोग इनके पीछे से इनको बढ़ावा देंगे आगे बढ़ने के लिए, और इन्हीं के पीछे कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो इनके एनिमीज़ रहेंगे इनको मनी इनसे छीनने में। कहने का मतलब ये है कि राहु के दुश्मन भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो इनको पीछे से मारने की कोशिश करते हैं, मारने की इन द सेंस कि मतलब इनकी मनी छीनने की, इनकी अपॉर्चुनिटीज़ छीनने की कोशिश करते हैं। सो इसको उनसे भी अवेयर रहना है। दूसरी चीज़, शैडो प्लैनेट एक ये चीज़ और डिनोट करती है कि कभी भी आपको कोई भी काम करना है तो फ्रंट फुट में ना आइए, ज़्यादा बैक फुट में रह के काम करना ज़्यादा इनके लिए रहता है बेटर। अनदर थिंग फॉर देम इज़ कि इनको कभी भी मनी उधार नहीं लेनी है। मनी उधार इनको इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि जब भी ये मनी उधार लेंगे सो चांसेस आर देयर कि ये उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। अब पूरा नहीं कर पाएंगे तो कर्जा बढ़ता जाएगा, और कर्जा बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है भैया पैसा कहाँ से आएगा। तो इसको इनको लोगों को मनी उधार नहीं लेनी है, नहीं तो इन पर डेब्ट्स बढ़ जाएंगी।